The organizer of an essay competition decides that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and a participant who doesn't win gets a prize of 25 rupees. The total prize money distributed is 3000 rupees. तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि एक ऐसे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने ये डिसाइड किया कि इस कंपटीशन के जो जो विनर्स होंगे, जो जीतेंगे इस कंपटीशन में, उसे हम 100 रुपीस का प्राइज देंगे और जो नहीं जीतेंगे वो भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, उन्हें भी हम 25 रुपीज देंगे। फिर हमें कहा गया कि ऐसे करते करते टोटल 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो यहां पर हमें कहा जा रहा है कि अगर उस ऐसे कंपटीशन में 63 पार्टिसिपेंट्स हैं तो हमें बताना है कि उन पार्टिसिपेंट्स में से नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास एक कंपटीशन हो रहा है तो एक विनर है और एक नॉन विनर, राइट? और हमें नंबर ऑफ विनर्स निकालने हैं ना, अननोन क्वांटिटी तो यही है। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स है x, तो नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने होंगे? तो स्टूडेंट्स अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 हैं जिसमें से x विनर्स हैं, तो हम नॉन विनर्स कैसे निकालेंगे? हम 63 में से यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से विनर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन विनर्स आ जाएंगे। तो वो क्या हुए? 63 माइनस एक्स। ओके, अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तभी मुझे नंबर ऑफ विनर्स का पता लगेगा ना। बट कैसे निकालें, देखते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन में? हाँ, ये गिवन है कि जो विनर है उसे 100 रुपीस मिलेंगे और जो नॉन विनर है उसे 25 रुपीस। और टोटल मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो है 3000 रुपीस, यानी कि जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो टोटल रुपीस में है ना। बट हमारे पास अब तक की जो इंफॉर्मेशन है वो नंबर्स में है, यानी कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने हैं। तो इन नंबर्स को हम रुपीस से कैसे ज्वाइन करें, कैसे मिलाएं इनको? देखो दोस्तों, हमें यह पता है कि एक पर्सन जब जीतेगा उसे 100 रुपीस मिलेंगे। तो अगर एक्स पर्सन जीत रहे हैं तो टोटल मनी कितनी देनी पड़ेगी? यस, इट्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एक्स। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि अगर मुझे एक बनाना खरीदना है तो मुझे 5 रुपीस देने पड़ रहे हैं। तो अगर मुझे 5 बनानास खरीदने हैं तो कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25 रुपीस, राइट? इसी तरीके से अगर एक पर्सन जीत रहा है उसे हम 100 रुपीस दे रहे हैं, तो अगर एक्स विनर्स हैं तो टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे? यस, 100 मल्टीप्लाई एक्स विच इज इक्वल टू 100x, राइट? और इसी तरीके से अगर मैं नॉन विनर की बात करूं तो अगर एक नॉन विनर जो है उसको हम 25 रुपीस दे रहे हैं तो 63 माइनस एक्स नॉन विनर्स को कितने पैसे देने पड़ेंगे टोटल? यस, 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स। और इसे अगर हम 25 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1575 माइनस 25 एक्स। तो बस हमें पता लगा कि विनर्स और नॉन विनर्स को कितनी अमाउंट पे किए गई और हमें टोटल अमाउंट पता है दैट इज 3000 रुपीस। यानी कि अगर मैं 100x प्लस 1575 माइनस 25x कर दूं, यानी कि दोनों अमाउंट्स यानी कि विनर्स और नॉन विनर्स को दिए हुए अमाउंट्स को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? यस, 3000 रुपीस। तो बस ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसमें एक साइड वेरिएबल है दूसरी साइड नंबर्स। और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले x वाले टर्म्स को सॉल्व कर लिया जाए। 100x minus 25x which is equal to 75x plus 1575 is equal to 3000। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो साथ में लगे सभी नंबर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले 1575 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये 3000 के माइनस में जाएगा और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1425। x की वैल्यू चाहिए, राइट? तो x के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है उससे भी हमें दूसरी तरफ लेकर जाना होगा जो कि है 75। तो 75 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 1425 से जब हम डिवाइड करेंगे 75 की हेल्प से तो हमें आंसर मिलेगा 19। तो x की वैल्यू 19 आ रही है और x क्या है? नंबर ऑफ विनर्स। तो यानी कि जो एक कंपटीशन हुआ था ऐसे कंपटीशन, उसमें से जो 19 थे वो विनर्स थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है लेट्स से कि नॉन विनर्स कितने थे तो आप क्या करते? आप 63 में से 19 माइनस कर देते तो आपको नॉन विनर्स भी मिल जाते। बट अभी के लिए तो हमसे विनर्स पूछे गए थे तो 63 पार्टिसिपेंट्स में से 19 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो विनर्स थे जिन्हें हमने 100 रुपीस प्राइज दिया था। चलिए दोस्तों, यहां पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अब दोस्तों अब तक तो हमने ऐसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा जहां पर एक साइड वेरिएबल्स है और दूसरी साइड नंबर्स। बट हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं होती। कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर दोनों तरफ वेरिएबल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।